So, hello everyone. So today we'll be learning about the important concept regarding organic chemistry. So the concept we'll be learning today, aromatic, aromaticity. So basically, in organic chemistry, we classify organic compounds in three types. First is aromatic, second is anti-aromatic, and the third is non-aromatic. These three are the types of organic compound which we see in organic chemistry. Okay, so take the example of organic compound as benzene. You know the famous benzene and the anti-aromatic. I guess uh, if you know the, it's a good thing. Cyclobutadiene. Non-aromatic can be a various of example. Cyclopentane on various example I can say. Okay, so let's take the like like how we classify this aromatic the compound as aromatic और this compound as a non-aromatic. हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है? तो कुछ आपके कंडीशंस होंगे, तो उस कंडीशंस को हम देखते हैं एक बार. तो एरोमेटिक का सिंपल चार कंडीशंस होते हैं. वो चार कंडीशंस फॉलो होना ही चाहिए, वरना आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा. ओके, सो पहला जो है कंडीशन वो है कि कंपाउंड शुड बी अ साइक्लिक कंपाउंड. कंपाउंड शुड बी अ साइक्लिक. ओके, सेकंड, कंपाउंड शुड बी अ प्लेनर. अब प्लेनर का मतलब क्या है यहाँ पे, वो मैं भी बताता हूँ आपको. जैसे कि मैं यहाँ पे एक बेंजीन का एग्जांपल लिया. ठीक है, अब बेंजीन में आप देखोगे ये साइक्लिक कंपाउंड तो है, ये हमें दिख रहा है. ओके सर, ये तो साइक्लिक कंपाउंड हमें भी दिख रहा है, बट इसका जो हाइब्रिडाइजेशन देखोगे सारे कार्बन का, बेंजीन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, C6H6. तो जो 6 कार्बन है, उन 6 के 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2. अब sp2 आपका कौन सा शेप का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर. तो प्लेनर वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब बेंजीन जो रिंग है आपकी, वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही, वो इसी प्लेन पे लाई करेगी. ओके, एंड the third point is very important. Third point is conjugated system. ओके, तो कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए आपका. तो कंजुगेशन प्रेजेंट कैसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड देखो, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आया. तो कंजुगेशन इसमें कैसे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. अब बहुत तरह की कंजुगेशन होती है, या तो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर. तो यहाँ पे भी कंजुगेशन प्रेजेंट है. अब फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर ये तीन पॉइंट आपके पास हो जा रहे हैं, बट फोर्थ वाला पास नहीं हो रहा है, तो आपका वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा. उसका नाम होता है हकल्स रूल. इट्स अ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके, सो वो अभी मैं बताता हूँ आपको कि हकल्स रूल बेसिकली क्या होता है. ये तीन पॉइंट तो आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे कैसे आपको कंडीशन को देखना है. ओके,
तो हकल्स रूल हम देखते हैं। तो हकल्स रूल बोलता है बेसिकली किसी भी कंपाउंड में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कहलाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब जैसे कि बेंजीन के एग्जांपल हमने ले ली थी। अब यहाँ पे जो आपका n है वो होल नंबर है, ठीक है। तो n आपका 0, 1, 2, 3 अप टू डैश 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 कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो बेंजीन में आपका टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है। तो टोटल आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आप काम करो, इसमें हिट एंड ट्रायल करो, इस हकल्स रूल में हिट एंड ट्रायल करो। तो n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका कितना आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। जब आप n इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये बेंजीन रिंग में भी है, और हकल्स के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो आपका हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, यानी बेंजीन रिंग आपकी हकल्स रूल फॉलो कर रही है। तो इस वजह से आपका ये बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। ओके, अब हम एंटी एरोमेटिक का केस देखते हैं कि एंटी एरोमेटिक के क्या क्या कंडीशंस है। आपके एरोमेटिक के तो 4 कंडीशन मैंने बता दिए आपको अभी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के भी इसके भी 3 कंडीशन तो सेम ही रहेंगे आपके, जैसे एरोमेटिक में थे। पहला तो साइक्लिक कंपाउंड होना ही चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर कंपाउंड। थर्ड आपका बेसिकली कंजुगेटेड सिस्टम, जो आपका एरोमेटिक में भी था, कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। बट जो फोर्थ वाला है वो इसमें, जो हकल्स रूल था आपका, वो इसमें फॉलो नहीं होता है आपका। हकल्स रूल आपका इस केस में फॉलो नहीं होता है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ बेसिकली। आप ये एग्जांपल देखो, साइक्लोब्यूटाडाइन मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको। तो इसमें आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है, यस सर। ये प्लेनर है, तो आप सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो सारे के सारे जो चार कार्बन आपके, सबका हाइब्रिडेशन आपका sp2 है। तो मतलब सभी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके सर। आपका कंजुगेटेड सिस्टम भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे कंजुगेशन ही प्रेजेंट है। बट हकल्स रूल के अकॉर्डिंग आपका इसमें इसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने पाई बॉन्ड्स के? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी n की वैल्यू कोई होल नंबर आनी चाहिए यहाँ पे। तो आपका क्या आएगा? 4n इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू आई हाफ। तो ये तो होल नंबर नहीं है आपका, ये आपका होल नंबर तो नहीं है। तो इस वजह से ये हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है आपका। ओके, तो आपका ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अब हम नॉन एरोमेटिक का केस देखते हैं। नॉन एरोमेटिक वो कैसे देखेंगे अपन? तो नॉन एरोमेटिक सिंपल है आपका। अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुआ आपका, मतलब जो हमने पढ़ा था ना एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, उन दोनों में से कोई भी कंपाउंड नहीं हुआ तो वो सिंपल आपका नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। या तो उसमें ये साइक्लिक नहीं हो, या फिर आपका प्लेनर ना हो, या फिर कंजुगेशन ही प्रेजेंट नहीं हो। तो ये तीन में से कोई चीज है ही नहीं, तो फोर्थ वाला हम चेक क्यों ही करेंगे? इन तीनों में से कोई सा भी एक नहीं होगा तो आपका सिंपल नॉन एरोमेटिक आ जाएगा कंपाउंड। ओके, अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये आपका एग्जांपल है। अब इसमें आप बोलोगे सर ये तो साइक्लिक कंपाउंड है। मैं बोलूँगा हाँ साइक्लिक तो है ये।
बट कंजुगेशन प्रेजेंट है इसमें, तो कंजुगेशन भी प्रेजेंट है सर। आप देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। ओके सर, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी। अब प्लेनर है ये क्या? तो आप देखोगे कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बट ये वाला आपका sp3 हो गया। अब बताओ sp3 आपका कौन सा शेप होता है? sp3 आपका होता है टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन तो आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से आपका ये नॉन प्लेनर कंपाउंड हो गया। तो इस वजह से ये आपका नॉन एरोमेटिक सिंपल हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। We will take more example in next time lecture.